कभी कभी एक पेंटिंग हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। आज मैं जो बना रही हूँ ना, वो सिर्फ माता सरस्वती जी की एक पेंटिंग नहीं, मेरी यादों, मेरे सपनों और मेरे टूटे फूटे हौसलों की कहानी है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीरू आर्ट पर। और आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ अपने बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस स्टोरी को ना पूरा सुनिएगा जरूर। दोस्तों, आज मैं माता सरस्वती जी की पेंटिंग बना रही हूँ और ये पेंटिंग मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ना ही ये कोई कमीशन वर्क है। ये पेंटिंग मैं पर्सनली किसी को गिफ्ट करने के लिए बना रही हूँ और ये गिफ्ट होने वाला है बहुत ही खास व्यक्ति को गिफ्ट। तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक जगह है, मेरी हॉस्टल, जहाँ पर मेरा बचपना गुजरा है, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है, जहाँ पर मुझे अपनी हॉबी के ऊपर काम करने का समय मिला है। आप सभी जानते हैं कि जब हम स्कूल में घर से पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ाई का समय मिल पाता है, और अगर हम आगे कुछ करना चाहते हैं अपनी हॉबी पर तो उसके लिए हमें बहुत ही मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। पर मेरी पढ़ाई हॉस्टल से हुई है, मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करना होता था, उसके अलावा और कोई काम भी नहीं होता था। वहाँ पर मुझे अपनी हॉबी पर काम करने का पूरा समय मिला। सो मैं शुरू से ही पेंटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं जब भी फ्री होती थी या मेरा किसी काम में मन नहीं लगता तो मैं स्केचिंग करना शुरू कर देती थी। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत और हिंदी की किताबों में फ्रंट पेज पे, मतलब कि शुरुआत के पेज पर ही माता सरस्वती जी की एक फोटो लगी हुई आती थी। तो जब भी मैं बोर होने लगती थी या मेरे पास ज्यादा समय हुआ करता था तो मैं उसी को देखकर ड्रॉ किया करती थी। तब मैं किसी भी चीज को देखकर फ्री हैंड ड्रॉ किया करती थी। अभी तो मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ और इमेजिनेशन से भी बना लेती हूँ। पहले मैं कुछ भी देखकर ड्रॉ किया करती थी, और अच्छी बात तो ये है कि इस पेंटिंग को मैं इमेजिनेशन से ही बना रही हूँ। आज मैं सरस्वती माता की पेंटिंग बना रही हूँ, और जब मैं स्टार्टिंग में स्केचिंग सीख रही थी, पेंटिंग सीख रही थी ना, तब भी मैं कभी कभी इमेजिनेशन से मेरे मन में जो छवि हुआ करती थी ना, उसी को शीट के ऊपर ड्रॉ करने लगती, वो भी पेन से। बट आज मैं इतना अच्छा ड्रॉ करने लगी हूँ, मुझे ही यकीन नहीं होता है। और ये स्केच बनाते टाइम, ये पेंटिंग बनाते समय मेरे मन में इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। मुझे स्कूल और हॉस्टल की सारी बातें याद आने लगी थी, जैसे कि मानो सारा नजारा मेरे आंखों के सामने दिख रहा हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। पहले ना मेरा प्लान कुछ और ही था। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी स्कूल की टीचर्स की फोटो बनाऊं, किसी भी एक टीचर का। तो फिर मुझे समझ आया कि अब तो मुझे स्कूल छोड़े 5 साल हो चुके हैं, और वहाँ के जितने भी हमारे स्कूल के मैडम थे, उन्होंने या तो किसी का ट्रांसफ़र हो गया या फिर किसी ने जॉब छोड़ दी, या मतलब सभी इधर उधर हो गए हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही मैम बचे हैं, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं था। मेरे पास किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉस्टल की अध्यापिका मैम का स्केच बनाऊँ। सो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, और वो मेरा कॉन्टैक्ट रिसीव नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने 2 से 3 दिन के बाद मुझे कॉल किया रिटर्न, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं उस समय सोच रही थी कि मैं अपनी स्कूल में अपनी अध्यापिका मैम का पोर्ट्रेट बनाकर ले जाऊंगी, उनका पेंटिंग बना के ले जाऊंगी, और इससे ना वो बहुत खुश होंगे। उन्हें पता है कि मैं स्केचिंग करती हूँ, और वो मेरी तारीफ भी कर चुके हैं क्योंकि मैं उनसे कॉल पर बातें करती रहती हूँ। बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने दिमाग में आइडिया लगाया कि जिन्होंने हमें ये कला दी है उन्हीं को ड्रॉ किया जाए, क्योंकि मैंने आर्ट कहीं से सीखा नहीं है। ये तो माता सरस्वती की देन है, मेरी प्रैक्टिस और मेरे संघर्ष का नतीजा है जो मैं आज इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेती हूँ। और फिर क्या, मैंने बिना किसी रेफरेंस के सिर्फ अपने इमेजिनेशन से माँ सरस्वती जी की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। जो मेरे दिल में था वही मैं रंगों में उतारती गई। पता है दोस्त, आर्ट और मेरा एक अलग ही कनेक्शन रहा है शुरू से। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तभी से मुझे पेंटिंग करना, स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बचपन से ही स्केचिंग करती थी। अब लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, और घर की आर्थिक तंगी की वजह से मैं आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई, जिसके बाद मैंने अपना एक कदम अपनी हॉबी की ओर बढ़ाया। मैं आर्ट की दुनिया में चली गई, और देखते देखते आज मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ।
पता है दोस्तों, आर्ट और मेरा ना एक अलग ही कनेक्शन रहा है। जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाया करते थे तब मैं अपनी बुक में कभी आँखों को ड्रॉ करती, कभी चेहरे को, कभी कुछ, जो भी मन में आता ड्रॉ किया करती थी। और ये आज से नहीं, बचपन से था। बचपन में मैं भी ऐसा ही किया करती थी। मुझे टीचर्स पढ़ाया करते थे और मैं अपनी किताब में कभी चेहरा बना रही हूँ, कभी घोड़ा बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ। इस तरह से मेरी स्किल्स पर मैं काम किया करती थी। अगर मुझे बोर होने लगता था ना तो मैं यही करती थी। जब भी मैं फ्री हो जाती थी मैं ड्रॉ करने लगती थी। और दोस्तों, आज ये स्केच में इमेजिनेशन से ही ड्रॉ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर अपने मन में जो भी आ रहा था बस उसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है ना वो मुझे भी बहुत पसंद आया और आई होप आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं अपने स्कूल जाने वाली हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन में मेरी स्कूल छूट गई थी ना, ऐसे तो मैं 12th पास हूँ, 10th में जब मैं थी तब लॉकडाउन लग गया था एंड 11th तो हमें ऐसे ही पास कर दिया गया। और 12th के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे और उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे और लैपटॉप लिस्ट में भी मेरा नाम आया था। और तभी जब मेरा लैपटॉप लिस्ट में नाम आया था ना, मैं अपने स्कूल गई थी, बट जब मैं किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाई, अपना काम किया और अपने घर आ गई थी। उसके बाद कई बार मैंने सोचा कि अपने स्कूल में अपने टीचर्स से मिलने जाऊँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ाई करती थी और मेरे हॉस्टल में मेरे कई सारे दोस्त थे। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, 2 से 3 फ्रेंड्स हैं हम जिसका हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि हम आसपास में ही रहते हैं। तो वो कई बार हॉस्टल जाते हैं और वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि प्रेरणा बहुत समय हो गया है, चलो अपन अब हॉस्टल घूम के आते हैं तो तुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। बट मैं उन्हें नहीं कह देती थी और उसका रीज़न ये था कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मैं ना अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप लिस्ट में भी मेरा नाम आया था और लॉकडाउन में मैं ओनली 3 मंथ्स के लिए गई थी। 3 महीने में मैंने वहाँ पर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। बट अब घर की प्रॉब्लम्स के कारण स्कूल छूट गई थी और मैं सोचती थी कि जब मैं स्कूल जाऊँगी तो मैं अपने टीचर्स को क्या कहूँगी। वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि बेटा आगे क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सपना है। और सपने तो कहीं पीछे ही छूट गए थे। और मेरे जो स्कूल से मेरे जो छोटे भाई बहन थे, मतलब कि जो मुझसे छोटी क्लास में पढ़ते थे, मैं उनके सामने जाऊंगी। अब मैं वहाँ पर जब रहती थी तो मैं उन्हें मोटिवेशन स्पीच दिया करती थी कि पढ़ाई कर लो, आज पढ़ाई करोगे तो कल कुछ होगा। बट आज मैं खुद ही पीछे रह गई हूँ। बाकी उसमें मेरी गलती नहीं थी, उसमें घर की प्रॉब्लम्स थी। बट मैं सोचती हूँ थी मन में कि अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ पर मैं क्या कहूँगी, बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे। बट आज जब मैं जा रही हूँ ना तो मुझे एक अलग ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रगल ना काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जहाँ पर मेरी पढ़ाई छूट गई थी वहीं से मैंने अपनी कला को शुरू किया और आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और आर्टिस्ट होना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। लोग इस काम को सीखने के लिए कई सारे पैसे खर्च करते हैं, तब जाके ये सीखते हैं। और यहाँ पर सरस्वती माता जी का मुझ पर आशीर्वाद था, मैं खुद से सीखी हूँ। तो दोस्तों देखो, बातें करते करते हमारा आर्ट वर्क भी लगभग कंप्लीट होने वाला है और ये आर्ट वर्क मैं अपने स्कूल में गिफ्ट देने वाली थी, पर मेरी जो अध्यापिका मैम थी ना, उनकी तबीयत खराब थी। अब मुझे स्कूल छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। मैं वहाँ पर किसी बच्चे को जानती भी नहीं थी, ना ही किसी नए टीचर्स को जानती थी। तो मैंने सोचा कि अब इस बार नहीं, अगली बार हम इसे गिफ्ट में देंगे हमारे स्कूल में। अभी तो इतना ही। तो आपको माता सरस्वती जी की पेंटिंग कैसी लगी कमेंट में बताना। और हाँ, मैं आपको एक बात भी बता दूँ कि अभी मैं कैनवस पेंटिंग के मामले में एक बिगिनर हूँ, तो यहाँ पर मुझसे कई बार गड़बड़ भी हुई है, पर मैंने उसे सुधारा है और फाइनल रिजल्ट ऐसा आया है जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। अगर आप आर्टिस्ट हो तो फिर तो लिखना बनता ही है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।